एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं जो न्यूज पढ़ रही होती है। न्यूज पढ़कर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि न्यूज में उसी के बारे में लिखा हुआ होता है और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी तीनों बहुएं उसके लिए एक पार्टी प्लान कर रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो अपनी तीनों बहू से कहती है कि क्या ये सब तुम तीनों ने प्लान किया है। ये सुनकर वो तीनों स्माइल करने लग जाती है। फिर उनकी दूसरी बहू कहती है कि मॉम, मैंने ऑर्गेनाइज किया है ये पार्टी क्योंकि फाइनली आप वापस आ गई हो और इसी वजह से मैं सबके सामने शो ऑफ करना चाहती हूँ कि फाइनली मेरी मदर इन लॉ वापस आ गई है। अपनी बहू की सारी बातें सुनने के बाद शूरन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर वो तीनों इसी तरह हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर ए सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं जिसे उसकी बहुएं शॉपिंग करवाने लाई होती है। फिर शूरन एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है जिसे देखकर उसकी बहुएं काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती हैं। ये सुनकर तो शूरन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम शूरन को देखते हैं जिसका अब मेकअप हो रहा होता है। उसका मेकअप होते ही ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शूरन के सौतन और उसके हस्बैंड को देखते हैं। वो दोनों उस होटल में आ गए होते हैं जहाँ पर आज पार्टी होने वाली होती है। इसी बीच वहाँ पर एक लेडी कहती है कि मिस जिंग, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, सच में आप तो काफी ज्यादा लकी है। फिर दूसरी लेडी भी कहती है मिस जिन, जब आप दुनिया के सबसे अमीर फैमिली के इन-लॉज बन जाएंगे तब आप प्लीज हमें मत भूल जाना। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि हाँ हाँ, तुम लोगों को मैं याद रखूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो। उसके बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखा तुमने, जब से मैं एनरोस की सासू मॉम बन गई हूँ तब से लोग मेरी कितनी इज्जत करने लगे हैं। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। ये सुनते ही वो कहती है कि तो फिर जल्दी से अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। उसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहकर वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि मिस शिन की कार आ गई है। ये सुनते हैं सब लोग शॉकिंगली उस कार को देखने लग जाते हैं। ये सुनकर शूरन की सौतन कहती है कि मिस सिन, इसका मतलब ये है कि इस कार के अंदर एंड्रोस की सिस्टर है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जल्दी से जाकर कार का डोर खोलो। ये सुनकर उसका हस्बैंड जल्दी से जाता है और कार का दरवाजा खोलता है और वो जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है उसमें से शूरन निकलती है जिसे देखकर उसकी सौतन और बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं। और उसका हस्बैंड जब उसे देखता है तब वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ। उसके बाद शूरन की सौतन कहती है कि हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है ये जगह कितनी महंगी है, तुम जैसे लोग इस जगह में आना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, समझी तुम। उसकी सारी फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर पार्टी अटेंड करने के लिए आई हूँ, समझी तुम। ये सारी बातें सुनने के बाद तो शूरन की जो सौतन होती है उसका मुंह ही बन जाता है। इसी बीच उसकी सौतन की दोस्त उससे कहती है कि ऐसे ये औरत कौन है। ये सुनकर शूरन की सौतन कहती है कि ये मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ है जो वेजिटेबल बेचती है। ये सुनकर उसके दोस्त मुंह बनाने लग जाते हैं और शूरन के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। इन लोगों की सारी फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि तो क्या हुआ, मैं सब्जियां बेचती हूँ तो। शूरन कुछ आगे कह पाती है। इसी बीच उसका हस्बैंड कहता है कि शूरन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, तुम बेशर्मों की तरह यहाँ पर कैसे आ सकती हो। उसकी सारी फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि जब एक मिस्ट्रेस को और एक चीटर हस्बैंड को शर्म नहीं आ रही है तो फिर मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए, हाँ। ये कहकर वो वहां से जाने वाली होती है। इसी बीच उसकी सौतन अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और अंदर जा रही होती है। इसी बीच शूरन का हस्बैंड शूरन से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये पार्टी सबसे रिचेस्ट फैमिली की है, तो तुम यहाँ पर कोई भी तमाशा मत करो क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ करती हो तो इससे परेशानी तुम्हें होगी, समझी तुम। उसके बाद तुम रोते हुए मेरे पास मत आना क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। अपने हस्बैंड की सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि डोंट वरी, क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ये सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद उसकी वाइफ उसे अंदर ले जाती है और वो भी उसके साथ अंदर चले जाता है। उन लोगों के वहां से जाने के बाद शूरन को उनकी बहू का कॉल आता है। फिर शूरन उस कॉल को उठाकर अपनी बहू से कहती है कि जाओ जाओ, तुम लोग कहाँ हो बेटा। ये सुनकर उनकी बड़ी बहू कहती है कि मॉम, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, बट आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ये सुनकर शूरन कहती है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को बाय करते हैं और फोन कर देते हैं। इसी बीच शूरन की तीसरी बहू कहती है कि हे सिस्टर इन लॉ, क्या आपने मॉम के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर किया है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि हाँ, तैयारी तो की है बट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आज मॉम के लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। ये कहते ही ये सीन प्रकट होता है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सूरन की सौतन और उसका हस्बैंड आ गए होते हैं पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर जाने के बाद सब लोग तो शूरन के सौतन की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं, और उसके बाद वो लोग सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि अरे आइए आइए, यहाँ पर आइए, जरा इनसे तो मिलिए, ये मिस लिन है, शो फैमिली की जो डॉटर है, उनकी मदर इन लॉ, और ये मिस्टर गु हंग है, उसके फादर इन लॉ, जरा आप लोग इनका वेलकम तो कीजिए। इनकी सारी बातें सुनने के बाद सब लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लग जाते हैं। उसके बाद सब लोग इन्हीं के बारे में बातें करने लग जाते हैं, और ये सारी चीजें देखकर तो शूरन की जो सौतन होती है वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो सबको कहती है कि आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। वो ये सारी बातें कह रही होती है, इसी बीच वहाँ पर शूरन आ जाती है, और शूरन को देखकर सब लोग उसको देखने लग जाते हैं और उसकी बातें करने लग जाते हैं, और सब लोग कहते हैं कि ये है कौन, ये कौन सी फैमिली से है। शूरन को उस पार्टी के अंदर देखकर शूरन की जो सौतन होती है वो तो जली जाती है, कहती है कि हाँ मुझे पता है ये कौन है। फिर शूरन की सौतन शूरन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या सोचती हो, अगर तुम अच्छे कपड़े पहन लोगी तो तुम्हारी गरीबी चुप जाएगी। यह सुनकर शूरन उसे देखती है और कहती है कि हाँ मैं गरीब हूँ तो क्या। यह सुनकर शूरन के सौतन को और गुस्सा आ जाता है कि वो उसके मुंह पर ऐसा कैसे कह सकती है। उसके बाद वो गुस्से में सबसे कहती है कि मैं जानती हूँ इस औरत को, ये कोई और नहीं मेरी हस्बैंड की एक्स वाइफ है, और ये मार्केट में सब्जियां बेचती है, और तो और इसने मेरे हस्बैंड को चीट भी किया। इस औरत को दूसरों की जिंदगी के साथ अच्छी से खेलना आता है, इसी वजह से इसके 3-3 बच्चे हैं, पता नहीं उनका बाप कौन है। ये बातें सुनकर सब लोग तो शूरन को गलत समझने लग जाते हैं और उसे बुरा भला बोल रहे होते हैं। इसके फालतू बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि बकवास करना बंद करो, समझी तुम। ये सुनकर शूरन की सौतन कहती है कि बकवास मैं नहीं तुम कर रही हो, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। और तुम्हें पता है जिस पार्टी में तुम आई हो, ये पार्टी मेरे लिए मिस शिन ने रखी है, समझी तुम। फिर वो शूरन को देखती है और उससे कहती है कि तुम चुपके से अंदर कैसे आई, हाँ, क्योंकि ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए तो नहीं है। फिर वो गार्ड्स को बुलाती है और उनसे कहती है कि इसे यहाँ से बाहर फेंको। उसकी सारी बातें सुनने के बाद गार्ड्स शूरन को पकड़ लेते हैं। गार्ड्स को ऐसा करते हुए देखकर शूरन गुस्से में कहती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, मैं हूँ मिस शिन की असली मदर इन लॉ, तो छोड़ो मुझे। इसी बीच उसके हाथ से उसका बैग गिर जाता है और उस बैग में से उसके बच्चों के साथ खींची हुई फोटो भी गिर जाती है, जिसे देखकर उसकी सौतन गार्ड्स को कहती है कि रुक जाओ। फिर वो उस फोटो को उठाती है और उसे देखने लग जाती है। ये देखकर शूरन उससे कहती है कि वो फोटो मुझे वापस करो, समझी तुम। पर वो ऐसा कुछ नहीं करती, उल्टा वो उस फोटो को सबको दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम सब इस फोटो को देख पा रहे हो, ये इसकी और इसके 3 बच्चों की फोटो है। इससे ये पता चलता है कि मैं जो कह रही थी वो सब सच है। यह सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग शूरन को बुरा भला बोल रहे होते हैं। फिर शूरन अपने सौतन से कहती है कि तुम मुझे वो फोटो लौटा दो, इसके बदले में मैं गू को तलाक दे दूंगी, तो तुम मुझे वो फोटो लौटा दो। शूरन को इस फोटो के लिए इतना तड़पते हुए देखकर उसकी सौतन को तो काफी मजा आ रहा होता है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें ये फोटो चाहिए। फिर वो एक ईवल से स्माइल करते हुए उस फोटो को फाड़ने लग जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर शूरन उसे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरे बेटों के साथ खींची हुई एक आखिरी फोटो है। ये सुनकर तो उसकी सौतन और ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम अपने घुटने पर आओ और मुझसे माफी मांगो। ये सुनकर उसकी सौतन की जो दोस्त होती है वो दोनों भी कहने लग जाती है, हाँ जल्दी से घुटने पे बैठकर उससे माफी मांगो। ये सारी बातें सुनकर तो शूरन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, बट उसकी सौतन को मजा आ रहा होता है। फिर शूरन की सौतन जब देखती है शूरन माफी मांग नहीं रही है, तो वो जल्दी से उसको फाड़ने वाली होती है। ये देखकर शूरन कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो तुम। फिर शूरन घुटने पे बैठ जाती है और उससे माफी मांगती है, और वो उससे कहती है कि तो क्या अब तुम मुझे ये फोटो लौटाओगी। यह सुनकर उसकी सौतन एक ईवल से स्माइल करती है और उस फोटो को फाड़ देती है। ये देखकर शूरन उसे चिल्ला कर कहती है कि मत करो ऐसा, मत करो, बट वो कुछ नहीं सुनती, और वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो भी शूरन को पकड़ के रख देते हैं, ताकि शूरन वहाँ से हिल ना पाए। उसके बाद शूरन की सौतन उस फोटो को फाड़कर शूरन के मुंह पर फेंक कर मारती है और उससे कहती है कि आइंदा तुम अपने बच्चों के साथ फोटो मत लेना, समझी। पर शूरन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है, वो तो बस उस फोटो के टुकड़ों को उठा रही होती है। इसी बीच शूरन की जो सौतन होती है वो अपने दोस्तों से कहती है कि लेडीज तुम लोग इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। ये सुनकर उसकी दोनों दोस्त कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर वो दोनों शूरन को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और शूरन उनसे कहती है कि
छोड़ो मुझे, ये पार्टी मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे लिए रखा है। सूरन की सारी बातें सुनने के बाद उसकी सौतन कहती है कि कैसा फालतू मजाक कर रही हो, अगर तुम्हारी बहू इस पार्टी का खर्चा उठा सकती तो वो क्या तुम्हें सब्जी बेचने देती। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।